दिल्ली के मयूर विहार में स्थित होटल क्राउन प्लाजा में सोमवार को दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (डीएमएस) द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने मेडिकल शिक्षा संस्थान डीएमएस से पढ़ाई कर अच्छा प्रदर्शन किया था। मेडिकल विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां नीट पीजी, INI-CET और अन्य प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश के सबसे उज्जवल प्रतिभाशाली छात्र एक मंच पर एकत्रित हुए। ये समारोह उन असाधारण अचीवर्स का सम्मान करता है जिन्होंने चुनौतियों को मील के पत्थर में बदला और वर्षों की मेहनत को उल्लेखनीय सफलता में तब्दील किया। यह केवल कुछ असाधारण प्रतिभाएं ही थीं जो दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के बल पर शीर्ष पर पहुंची। ये केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, ये दृढ़ता को समर्पित एक ट्रिब्यूट था जिसने सीमाओं को पार किया। वह सहनशीलता जिसने अनुशासन को आकार दिया, वो प्रतिबद्धता जिसने सपनों को उपलब्धियों में बदला, और वो मार्गदर्शन जिसने विद्यार्थियों को टॉपर बनाया। ये युवा डॉक्टर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य के टॉर्च बियर्स हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत किस्मत बदल सकती है, दृढ़ निश्चय सीमाओं को पार कर सकता है और उत्कृष्टता अडिग समर्पण का परिणाम होती है। सम्मानित हुए विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए मीडिया से बात की। इसके साथ ही डीएमएस के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर सुमेर सेठी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। आगे ये रिपोर्ट देखते हैं। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमेर सेठी है। मैं डैम्स का फाउंडर हूँ और आज हमने डैम्स के साथ हम 25 साल से ज़्यादा पूरे कर लिए हमने। और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये INI-CET के टॉपर्स को कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने MBBS करने के बाद एम्स के अंदर, PGI के अंदर, जिपमर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको MDMS कहते हैं उसकी प्रिपरेशन कर हमारे साथ की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे फेस टू फेस क्लासरूम में पढ़े हुए हैं, कुछ हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर पढ़े हुए हैं और इन सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को, बच्चों को कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ये कि हम इतने बड़े कॉलेजेस के अंदर अपना MD कर पाए। और डैम्स के बच्चों में अगर हम देखें तो पिछले 25 साल में हम इंडिया के लार्जेस्ट कोचिंग है इस सेगमेंट के अंदर और पूरे इंडिया में हमारी क्लासेस चलती हैं। और इतने साल में हम मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ रही है रेशो की रही है। रेशो माने खाली 1 to 3 नहीं, टॉप 100 के अंदर या टॉप 50 के अंदर देखें तो हम 30+ बच्चे हमारे हैं। टॉप 100 के अंदर देखें तो 60 से ऊपर बच्चे हमारे होंगे। तो जो हम एक रेशो डिलीवर कर पाते हैं नीट पीजी के अंदर, जो इसका अगला एग्जाम नीट पीजी होता है उसके अंदर तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को कहीं ना कहीं वो डैम्स को कहीं ना कहीं हमारे साथ उसका जुड़ाव होता है। तो ये एक हम अचीवमेंट कर पाए, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सभी बच्चों का जिन्होंने इस जर्नी में हमें इस लायक बना। आज ये कितने बच्चों को आपने जो है कि दिया है सर्टिफिकेट, सम्मानित किया? आज अब यहाँ पे हमारे पास 40 से ऊपर बच्चे आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ। दिल्ली के अंदर ये आए हैं और ये हमारे साथ इस फेलिसिटेशन सेरेमनी का भाग लेते हैं। इसमें रैंक 2 भी आए हैं, रैंक 3 भी आए। ये ज्यादातर बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये MBBS कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। MBBS के बाद इन्हें MD या MS करना होता है। इसके अंदर ये लोग चाहते हैं कि जैसे मेडिसिन करें, रेडियोलॉजी में जाएं, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर बने, सर्जरी के डॉक्टर बने। तो ये सब करने के लिए एक एग्जाम होता है नीट पीजी और दूसरा INI-CET। ये उस एग्जाम के माध्यम से अपना कॉलेज और अपना सब्जेक्ट चुन पाते हैं। आज अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स ये टॉप पे जाते हैं। तो सर ये ऑनलाइन MD के अलावा जो हम प्रिपरेशन इस एकेडमी में कराते हैं, हम नर्सेस को नॉर्सेट की प्रिपरेशन जो उनकी नौकरी के लिए एग्जाम होता है उनको कराते हैं और डेंटिस्ट जो डेंटल डॉक्टर है जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। सर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अकेडमी। सर ये ऑनलाइन ही होता है या ऑफलाइन? दोनों अच्छा। है। हमारे सभी जो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन हर प्रकार से देनी पड़ेगी। तो हमारे फिजिकल सेंटर भी है जहाँ फेस टू फेस पढ़ाया जाता है और मोबाइल ऐप भी जिसका नाम है डैम्स अल्फा जिसके ऊपर डिजिटल में पढ़ाया जाता है। सर कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं ये काफी बड़े हैं, तो एक अच्छी शुरुआत है सरकार के द्वारा भी, क्योंकि डॉक्टर हमें और चाहिए पड़ेंगे आने वाले समय में। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है हमारी और हमारे एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो उसके लिए डॉक्टर ऑलरेडी इस समय मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं और मुझे क्या लगता है जब कॉलेज ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो हर कॉलेज के अंदर सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आ पाता। उसके अंदर हमारे जैसे एकेडमी होते हैं उसको ब्रिज करते हैं कि अगर एक बच्चा पेरिफेरी में भी पढ़े तो भी उसे बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट कंपटीशन में लड़ाई लड़ने की, आगे सीखने का मौका मिलना चाहिए। सिल्वर जुबली सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़ते हैं, जो हमारे सेकेंड या थर्ड ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं या मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कर लेते हैं। उनको सबसे ज्यादा फायदा ये मिलता है कि वो धीरे धीरे अपना तसल्ली से पढ़ पाते हैं। जो बच्चे आखिर में आते हैं 6 महीने में, उन्हें अचानक से बहुत सारा पढ़ना पड़ता है
मेडिकल का सिलेबस ज्यादा है, 19 सब्जेक्ट से ज्यादा होते हैं, तो जल्दी पढ़ने से उनका रैंक ज्यादा बेहतर आ पाता है। जो इस बार भी देखा मैंने, ज्यादातर टॉपर वही है जो जल्दी पढ़ना शुरू किया। तो न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस है, जो बच्चे को शुरू से क्लिनिकल इंटीग्रेशन सिखाता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो डॉक्टर होंगे वो और ज्यादा सक्षम होंगे, क्योंकि जो नया करिकुलम है ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड। ठीक है मैडम, रेडी सर? मैडम आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले, और आज का जो हुआ है प्रो डैम्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, आई एम डॉक्टर दीप्ति बहन। मैं एक MS ऑक्सीजन गाइनी हूँ, लेडी हार्डिंग से पढ़ी हूँ और वहीं पे मैंने बहुत साल काम भी किया है। और क्योंकि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थे तो हमेशा मन करता था कि हम और बच्चों तक पहुंचे और दूसरी स्टेट्स तक पहुंचे, उनको पढ़ा पाए। और डैम्स के जरिए से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम साउथ में लेके नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, मणिपुर, सब जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और हम उनको एक बेहतर दिशा दिखा पाते हैं एंड वी आर एबल टू ट्रेन देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड दीज आर डॉक्टर्स ऑफ न्यू जनरेशन। ये हमारी कंट्री का एक लेगेसी है। They are going to train themselves into the best professionals and give the best care to every citizen. मैम हमारे डांस के ऐप में हमने ऑलरेडी AI इंटीग्रेट कर चुके हैं, सो उसके थ्रू बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं लेक्चर्स या जो भी उनके क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसके थ्रू। सो ऑलरेडी इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है और हम ये इंटीग्रेशन और आगे लेके जाएंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के लिए। और मुझे लगता है कि AI एक ऐसा टूल है विच इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द डॉक्टर्स ट्रेनिंग में, पेशेंट केयर में। और ये और AI और वंस मेडिकल इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आई थिंक we look forward to great opportunities to change lives of many patients. MBBS के बाद कौन सा फील्ड ज्यादा चूज करते हैं, मेडिसिन या रेडियोलॉजी, कौन सा? जैसे खैर इस बार के टॉप एग्जाम्स में मेडिसिन बच्चों ने ज्यादा प्रेफर किया है, पर मुझे लगता है कि मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं हमारे पास और आज के एरा में बहुत इंटीग्रेशन की जरूरत है, जहाँ पे इतने कैंसर के पेशेंट्स हैं और इतनी सारी बीमारियां हैं। अभी मेडिकल साइंस बहुत इंटीग्रेटेड है, सो हमें हर फील्ड में, हर ब्रांच में बेहतरीन डॉक्टर चाहिए। और मेरा यही कहना है कि सारे टॉपर्स, सभी डॉक्टर्स अलग अलग ब्रांचेस को परस्यू करेंगे, तभी एक हम इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर दे पाएंगे। सो हमारा मोटो यही है कि ब्रांच हम कोई भी ले, बट वी हैव टू बी द बेस्ट इन इट, ताकि हम अपना इम्पैक्ट आगे छोड़ पाए। I'm Dr. Abhinav Agarwal from AIMS New Delhi 2019 batch. I secured an All India rank of 3 in INSET November 2025, and I have been a DAMS Foundation course student since my third year of MBBS, and I am very thankful to DAMS for getting such an amazing rank. DAMS has always been very supportive in my preparation, and especially Deepti ma'am and Sumesh sir have directly always guided me whenever I have needed them. And I would always say कि DAMS has the best faculties and the best notes. So if you want to excel in the exam, you can count upon DAMS. Thank you. I am Prince Mittal from. Hello everybody, I am Prince Mittal from GMCH Sector 32 Chandigarh, and I secured rank of 15 in this INSAD November 2025. So I was a back to basic student in DAMS, and basically I started my preparation with radiology from Dr. Savar Sethi, and I also studied from PSM by Dr. Kashish, and psychiatry by Dr. Sachin, and gynae by Dr. Deepti. So it was a wonderful experience. डॉक्टर समर ने जो रेडियो में कंसेप्ट्स पढ़ाए थे, इट वाज रियली हेल्पफुल. आई डिडंट गेट इनफ टाइम टू रिवाइज द थिंग्स, बट द कंसेप्ट्स स्टेड विद मी. Hello everyone, I am Dr. Neha Sharma. I have done my MBBS from BJ Medical College, Ahmedabad, and I secured rank 65 in NEET PG 2025 and rank 8 in INI-CET November 2025. I was a pre-foundation course student in DAMS Ahmedabad. I did a 3-year pre-foundation course. उसमें मैंने अपनी नोट्स बनाई, ऑनलाइन और लाइव दोनों क्लासेस देखी.
अपनी नोट्स बनाई और रेगुलरली जैसे ही लेक्चर खत्म होता था घर पे जाकर मैंने रिवाइज किया, तो उससे हमेशा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. So I would advise all the juniors to revise their notes on the very day that they write them, so that they can remember it for a longer time. Um, Another advice I'd like to give: please attempt all the class tests and the subject-wise tests given in eMedicos app. The all the grand tests which are given in eMedicos app. हर एक grand test होती है वो अलग होती है. कुछ में PYQs पूछे जाते हैं, कुछ में थोड़े offbeat questions होते हैं, कुछ में conceptual questions होते हैं. So you have to get all the flavors during your preparation. So please attempt all the GTs. I would advise everyone to at least attempt one GT per month, and you can then modulate the frequency according to the stage of your preparation. Class test would be. Hello, I am Purna Juneja from Maulana Azad Medical College. I have got an AIR of 759 in AIMS INI set November. I would really like to thank DAMS, Sumir sir and Isi ma'am for guiding me throughout my journey. I have been a DAMS student since in my second year I joined DAMS in the pre-foundation course, and since then I had followed all the main notes of all subjects from DAMS. Then I had also joined T&D session during my internship, and this was my second attempt at INI set. I had got a rank of 16,000 in the first INI set, and it had been a very difficult journey for me to jump directly from 16,000 to 759. And ma'am and sir and all the faculty at DAMS, be it Saurav sir, be it Sachin sir, every faculty teaches every subject so thoroughly that you can't have any doubt. And especially one thing that helped me a lot during my last revision was AIMS capsule and INI mission INI series. And these series are made so apt and crisp to revise the entire subject as per INI series in the last 1 hour before the exam. And that helped me a lot during my question attemptation also. And yes, I would like to thank my parents also for always supporting me throughout my journey. मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे को मैं तो लेकर? ये कहना चाहूंगी जो ये बच्चे ने किया है, अगर इसे डैम ना मिलता तो शायद ये इतना नहीं कर पाती. अब मेरी बीमारी में इसे घर आना पड़ा, कोचिंग भी थोड़ा सा मिस हुई, इसका सब कुछ उसमें भी इसमें सिर्फ पढ़ाई, खाना बनाना और मेरी केयर, बस ये तीनों नहीं तो ये 100 में जाती शायद. बस यही कहना चाहती हूँ कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है. मैं बहुत खुश हूँ कि इसको ये डैम्स मिला. ठीक. थैंक यू. ठीक. Thank you.